सो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इसमें हम बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपसे ये बोलता हूँ, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आओ। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। अगर आपको पहले प्राइस एक्शन वगैरह सीखना पड़ेगा, अगर आपको वो नहीं आता, और चीज़ें दो चार और पांच दस चीज़ें हैं जो नहीं आती, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो आप कहीं मत जाओ। सिर्फ स्टॉक में ट्रेड करो, एक स्टॉक पकड़ लो। ठीक है, एक स्टॉक एक ट्रेड। ठीक है, एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी, ऐसा सब कुछ एक ही रखो, उसके ऊपर 1000 बार 100 बार टेस्ट करो। ठीक है, सो दैट कि आप उसमें मास्टर हो जाओ। ठीक है ना, उसमें उसमें एक में मास्टर कर लो तो आपको वो अच्छा खासा पैसा दे देगा। देखो, अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर मैं बोलूँ तो क्या करेंगे आप? अगर ऑप्शन में 100 पॉइंट पकड़ेंगे, 80 पॉइंट पकड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट आपको बजाज फाइनेंस भी दे रहा है तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, एक स्टॉक पकड़ लो। देखो, आप अगर चाहते हो कि मैं भी इसको ही ट्रेड करूं तो ठीक है, हम हर रोज इसको ही ट्रेड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर बैंक निफ्टी निफ्टी या कुछ और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बजाज फाइनेंस में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक ही को पकड़ेंगे, इसमें ही ट्रेड करते रहेंगे। इसका हम देखेंगे कि हमारा क्या प्रोबेबिलिटी निकलता है। ठीक है, ओवरऑल मंथ के एंड में, जहाँ जितना भी टाइम हम देखें ना, 1 महीना कम से कम देना पड़ेगा, तो हम उसमें देखेंगे कितना। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, पहले तो ये 15 मिनट का चार्ट, पहले डेली का दिखा देता हूँ। पहले आप डेली चार्ट में समझा करो कि हो क्या रहा है। देखो, अगर आप इस ग्रीन कैंडल को छोड़ दो जो कल बनी है, ठीक है, रेड कैंडल तक देखोगे तो 2 3 दिन से गिरा, फिर एक छोटी सी ग्रीन बनी, फिर अगले दिन गिरा, मतलब कि पिछले 4 5 दिन से गिरता ही आ रहा है। ठीक है, और अच्छा पुल बैक नहीं कोई आया। तो अभी जो कल पुल बैक आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे पकड़ना था। देखो, सिंपल सी चीज है। पहले तो इतने दिन से गिरता आ रहा था। ठीक है, एक रेंज में चल रहा था ये पहले तो 2 3 दिन से इस रेंज के अंदर ही चल रहा था, है ना, ऑलमोस्ट ये इतने रेंज के अंदर ही चल रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन कैसे भी करके वो नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो जा रहा था, नीचे की तरफ सेलिंग साइड ही प्रेशर था उसमें। ठीक है, और इस दिन कल परसों ओपन हुआ था ऊपर, वो इतना बड़ा गैप अप खुल गया, उस वजह से वहां प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वो भी नीचे आ गया और उसने और भी ज्यादा नीचे जाकर क्लोज किया। ठीक है, अब हमें जब ये चीजें पता चल गई कि ये नीचे ही गया हुआ है, और देखो आप 5 मिनट में कितना स्ट्रेच हो गया। ये देखो, यहाँ से गिरता गिरता जा रहा है, कितना स्ट्रेच हो गया। अगर तो ये ऐसे गिर के यहाँ पे होल्ड करता, साइडवेज होता, फिर ब्रेक कर देता, फिर और नीचे जा सकता था। ठीक है, अगर यहाँ पर भी होल्ड कर जाता, ठीक है, ऐसे रेंज बना लेता 1 2 घंटे, फिर ब्रेक कर देता तो फिर और जा सकता था। लेकिन कंटिन्यूअसली ऐसे ही गिरता जाएगा गिरता जाएगा, ऐसे स्टॉक नहीं गिरते जनरली। ठीक है, ऐसे नहीं जा सकता ये बहुत ज्यादा तो। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न मैंने बहुत टाइम ट्रेड किया है बजाज फाइनेंस में ही, और मैंने अ, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बहुत बार शेयर किया है। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके साथ अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, मतलब ट्रेड नहीं, जो भी पैटर्न बनते हैं ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, मैं आपको वहां पे ट्रेड नहीं दूंगा कोई भी, क्योंकि ट्रेड दूंगा तो आप हैंडीकैप हो जाओगे एक तरह से। ठीक है, आप मेरे उसके भरोसे बैठे रहोगे कि कब ट्रेड आएगा, कौन सा आएगा। ये मैं आपको पैटर्न सेंड करूंगा जो जो जैसे जैसे बन रहे होंगे, आप भी देखोगे कि ये पैटर्न हमने कल भी परसों भी टेस्ट किया था, उससे पहले भी 2000 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले हमने ट्रेड किया था, और आज भी वैसा बन रहा है। तो ये अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि ये पैटर्न था, देखो यहाँ से गिर रहा था, उस दिन मैंने इसे लाइन ड्रॉ कर ली, सिंपल, मैंने ऐसे फ्लैग सा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जो रेड और ग्रीन लाइन है, ये आपको मैं बता देता हूँ क्या है। ये कुछ नहीं है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए थे। 1 घंटे के चार्ट में दिखा देता हूँ, ये देखो, 1 घंटे के चार्ट में मैंने ये ड्रॉ किए थे, क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना कि यहाँ पे आके क्लोज हुआ था, फिर गैप डाउन खोला, वहां से ऊपर की तरफ आया और यहाँ क्लोज हुआ, अगले दिन ऊपर खुला और बड़ा सा मूव आ गया था। ठीक है, तो ये एक गैप थोड़ा सा कह लो, या गैप सा था, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था। ठीक है, जो 2 बार टेस्ट हो रहा हुआ और यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। और इस दिन का भी जो बड़ी कैंडल बनी थी इसके रिजल्ट वाले दिन, वो भी यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज हुई थी। ठीक है, 1 घंटे की। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। थोड़ा क्लीन करके बता देता हूँ, एक तरह से ये एक सपोर्ट लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
और वो है कहाँ पे, वो 7,000 के नियर है, 7,000 के, 7,000। ठीक है, और इसके नीचे जो स्पोर्ट आएगा वो इसका लो का आएगा, ये जो है ना, यहाँ से ओपनिंग या इसका लो, इस ये प्राइस आएगा, तो ये भी इधर चलकर आपको दिखेगा। तो इसीलिए ये यहाँ तक आया, देखो इतना गिरता हुआ यहाँ तक आया, तो ये इसलिए मैंने ड्रॉ किया कि ये एक स्पोर्ट की तरह काम कर सकता है, सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ और रॉकेट साइंस नहीं है। और जो ऊपर मैंने रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है वो भी आपको बता देता हूँ, वो इन 3-4 दिनों का रेजिस्टेंस बन रहा था। देखो इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था, इसके ऊपर निकलता तो ये रेजिस्टेंस आ जाता। ठीक है, जहाँ ये गैप फिल कर लेता। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ से गिर रहा है। ठीक है ना, तो ये छोटी सी चीजें हैं, अभी हम इसको इसको भी देखते हैं। और देखो अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, अब आपको समझ आ गया कि रेड लाइन कौन सी, ग्रीन। ये रेड लाइन इसलिए क्योंकि इस दिन भी यहाँ से नीचे गया, गिरने के बाद एक बार पुल बैक लिया, फिर वहां से कंटिन्यू हुआ, नेक्स्ट डे वहीं पे खुला और फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, वहां से फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल हो है, आगे चलकर आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बनेगा। और बस यही था। ठीक है ना, और ये इस दिन भी नहीं इससे ऊपर जा रहा था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसका, जो कि अभी ब्रेक हो गया है, वहां पे होल्ड करके फिर ब्रेक दे दिया। और अभी हम चलो छोटे टाइम में जाकर डिस्कस करते हैं इसको ट्रेड कैसे करना था। सिंपल, मुझे ये पता है कि 4-5 दिनों से गिरता आ रहा है, और आज भी, कल तो और भी स्ट्रेच हो गया। ठीक है, ये एक दिन पहले का था, मतलब इतना स्ट्रेच हो गया था, मुझे दिख गया कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। अभी ऐसे और नीचे जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पास में स्पोर्ट देख लिया। ठीक है कि चलो ये स्पोर्ट है, ठीक है देखते हैं क्या करता है। सिंपल ट्रेड था। आप जब ये चैनल ब्रेक करता है यहाँ पे, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, एंटर कर सकते हो यहाँ पे, इसके नीचे स्टॉप लॉस या इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, उसके बाद ये अच्छा टारगेट दे दिया। सिंपल ट्रेड। अब इसमें और कंफर्मेशन छोटी मोटी लेते रहते हैं हम, वो ये है कि अब मैं इसको चैनल को हटा दूं। चलो थोड़ा देर में हटाते हैं। देखो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक क्लोज हुआ था, अगले दिन यहाँ ओपन हुआ, ऊपर नीचे आने की कोशिश की, इस चैनल से फिर रिजेक्शन मिला, नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ सपोर्ट तक आया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे जाने की कोशिश की, फिर ऊपर आ गया। आपको नहीं लगता कि ये डब्ल्यू पैटर्न इसने कंप्लीट कर लिया है? ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर लिया था, और वो डब्ल्यू पैटर्न अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ। ठीक है, अब इसमें नहीं घुसना है, ब्रेक होने देना है, जब रीटेस्ट करेगा तब। उस रेड कैंडल ने रीटेस्ट किया। ठीक है, ट्रेंड लाइन के, सॉरी इस चैनल के ऊपर उसने रीटेस्ट किया। यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ का नीचे स्टॉप लॉस रखना है, उसके बाद आपको अच्छा ट्रेड मिला। ये ट्रेड मैंने बहुत टाइम टेस्ट किया है, बहुत टाइम ट्रेड भी किया है। हमने पिछले कुछ दिनों में भी, मेरे हिसाब से मैंने टेलीग्राम पे डाला होगा और यूट्यूब पे भी डाला है कि मैंने इसको चैनल को कैसे ट्रेड करते हैं। ये चैनल है डिसेंडिंग चैनल। ठीक है, जो ऐसे डिसेंडिंग चैनल बनता है, वो जो स्ट्रेच हो जाता है तो वो ब्रेकआउट करता ही करता है, और वो अच्छा टारगेट देता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखो। बहुत इजी ट्रेड था, सिंपल ट्रेड था। देखो ये मैंने कितना इजीली इसको हमने पकड़ा, हम इसको यहाँ पे पकड़ सकते थे, यहाँ पर। ठीक है, कितने पॉइंट्स का टारगेट हो सकता था अगर यहाँ पे हम पकड़ते इसको, इसके ही नीचे स्टॉप लॉस रखते, क्योंकि जो बड़ी कैंडल बनी है उससे थोड़ा सा एक कैंडल पहले स्टॉप लॉस रख लेते। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और देखो टारगेट 226 पॉइंट दिए। ठीक है, 230 के करीब, चलो हमने इतना नहीं तो हम इतना तो ले ही सकते थे, 175 पॉइंट, 175 पॉइंट से करीब तो ले सकते थे। क्यों? क्योंकि हम उसको यहाँ तक तो, ये जो हाई था यहाँ तक तो हमें पता ना कि यहाँ तक तो जा सकता है, जो रिसेंट इसका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, ये लेवल वहां तक तो जा ही सकता था, तो वहां पे आप रख सकते थे टारगेट अपना। तो इतना सिंपल ट्रेड था, ये बहुत अच्छा ट्रेड था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें सिंपल प्राइस एक्शन बना जी, चैनल पैटर्न को नोट डाउन कर लो, इसको ध्यान में रखो कब बनता है, जब मार्केट स्ट्रेच होती है तब बनता है, इसको ध्यान में रखो। और ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, जब भी मुझे कोई पैटर्न वगैरह दिखते हैं तो आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो कि कौन कौन सा पैटर्न कब 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 कहाँ बन रहा है। तो मैं नॉर्मली शेयर करता रहता हूँ वहां पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, फिर और वीडियो में मिलते हैं। बाय।